दोस्तों, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग फिल्म स्टार्स को ना सिर्फ पसंद ही करते हैं बल्कि पगलों तरह बेइंतहा चाहते हैं, बल्कि कई तो उनकी भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का सेल्समैन रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन को कुछ ऐसे ही चाहता था। ऐसे में जब दर्शन के लोगों ने रेणुका से कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहता है, तो उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि ऊपर वाले उसकी मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिसे भगवान समझ रहा है, असल में वही उसका डेविल यानी शैतान है। उसी को तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। दोस्तों, आखिर उस लड़के को किस लिए मारा, क्यों मारा, किया हुआ था, आइए जानते हैं पूरी विस्तार से। चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी में काम करने वाले रेणुका स्वामी की चाहत फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी की हद तक थी। वो दर्शन की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था। यही वजह है कि जब दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री हुई, रेणुका पवित्रा से नाराज रहने लगा। हालांकि ना तो रेणुका जाती तौर पर दर्शन को जानता था और ना ही पवित्रा को। दोनों की जिंदगी में उसकी हैसियत एक ऐसे मामूली फैन से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानते तक नहीं थे। अक्सर पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजा करता था। उसे दर्शन की जिंदगी से दूर चले जाने की बात कहना रेणुका के लिए एक आम बात थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस आदत के चलते खुद उसी का हीरो अब उससे इतना खफा हो जाएगा, बल्कि उसके नाम की सुपारी दे चुका है। खैर, 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र ने रेणुका को फोन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही, तो रेणुका स्वामी खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए उसके साथ उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। दर्शन के गुर्गे पिछले कई दिनों से रेणुका को ट्रैक करने की कोशिश में थे और जैसे ही उन्होंने उसके सामने दर्शन से मीटिंग का चारा फेंका, वो खुद ब खुद गुर्गों के जाल में आ फंसा। राघवेंद्र के बुलाने पर वो खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चलाकेरे इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उसको फोन किया। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और अपने साथ दर्शन से मिलने बेंगलुरु चलने को राजी कर लिया। उसने एक कैब बुक किया। अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही उसे बाकी के गुर्गे भी मिले, जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टानागरे इलाके के उस शेड में लेकर पहुंचे, जहां आखिरकार उसको घंटों टॉर्चर के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। उसके कत्ल की तफ्तीश में अब इस साजिश को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। बेंगलुरु पुलिस राघवेंद्र और दूसरे गुर्गों को लेकर गुरुवार को चित्रदुर्ग के उसी इलाके में पहुंची, जहां उसने रेणुका को दर्शन से मिलने की बात कहकर उसे धोखे से बुलाया और अगवा कर लिया था। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की, जिसमें राघवेंद्र और रेणुका दोनों नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अपने अपहरण से पहले रेणुका राघवेंद्र की बताई हुई जगह यानी चलाकेरे गेट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस को अभी और कुछ ऐसे किरदारों की तलाश है जिन्होंने रेणुका को चित्रदुर्ग से अगवा करने में राघवेंद्र की मदद की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो बेंगलुरु लाए जाने के साथ ही रेणुका के साथ टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो चुका था। हालांकि पहले तो उसे कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे दर्शन पर खुद से ज्यादा यकीन था। लेकिन यहाँ दर्शन के इशारे पर खुद उसी के गुर्गे उसकी जान लेने पर तुले थे। बेंगलुरु के एक सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ मारपीट की, लोहे के गर्म छड़ से दागे और दूसरे तरीकों के बर्बरता की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि दर्शन लगातार रेणुका को लेकर अपने गुर्गों के टच में था। जब उसे उसको बेंगलुरु लाए जाने की खबर मिली, तो वो खुद भी उस ठिकाने तक पहुंचा जहां उसको बंधक बनाकर रखा गया था। यहाँ पहुंचने के बाद उसे पहले रेणुका को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा, जो कि उसको किसी भगवान की तरह पूजता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे ने केस का रुख मोड़ा। यहाँ खुद उसका भगवान ही उसे सजा देने पर और उसकी जान लेने पर तुला होता है। जब रेणुका को बुरी तरह पीटने के बाद दर्शन का जी भर गया, तो फिर वो अपने गुर्गों को उसे ठिकाने लगा देने का हुक्म देते हुए वहां से वापस चला गया।
इसके बाद भी देर तक उस पर जुल्मों सितम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। रेणुका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान पाए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी नाक, जीभ काट डाली गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे दीवार से टकराकर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान मिले। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये रेणुका की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने ही इस केस का खुलासा किया, वरना बेंगलुरु की पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी। वैसे कहानी इतनी नहीं है। पुणे में हुए पोर्श एक्सीडेंट केस की तरह ही इस मामले को सामने आने के बाद दर्शन और उसके गुर्गों की ओर से पूरे मामले को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। सूत्रों की माने तो रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में से एक ने ये शिकायत की है कि उसे उसकी मौत को सामान्य मौत बताने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की चर्चा की गई थी। इसके साथ ही कहा गया था कि वो रेणुका की मौत को कत्ल की जगह नेचुरल डेथ बता दे। अब इस डॉक्टर की इस शिकायत ने कर्नाटक में नया भूचाल ला दिया है। उधर पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर से ऑफिशियल कंप्लेंट देने की बात कही है, ताकि मौत का सौदा करने वाले गुनहगारों की पहचान की जा सके। पुलिस की जांच में अब एक तथ्य ये भी उभर कर सामने आया है कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद एक कातिल ने खुद ही अपने जानकार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को फोन किया था और उससे रेणुका की लाश को ठिकाने लगाने को लेकर आइडिया मांगा था। ये उस पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही आइडिया था, जिसके बाद कातिलों ने रेणुका की लाश कामाक्षी पाल्या के गंदे नाले में फेंक दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बारिश के बाद गंदे नाले में डाली गई रेणुका की लाश बहकर आगे निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अगले ही दिन यानी 9 जून को उसकी लाश आवारा कुत्तों को नजर आ गई और वो उसे नोचने लगे, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश, पुलिस वाले से ही लाश ठिकाने लगाने का आइडिया पूछना जैसी बातें भी मानो कम थी, जो अब पता चला है कि खुद कर्नाटक के एक राज्य मंत्री ने ही अपने फिल्म स्टार दोस्त दर्शन को इस मामले में बचाने की कोशिश की। कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि जब पुलिस ने रेणुका के कत्ल के मामले में मैसूरू के एक होटल से दर्शन को हिरासत में लिया, तो इस मंत्री ने न सिर्फ बेंगलुरु के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल्स किए, बल्कि गृह मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी संपर्क साधकर उसकी मदद करने की बात कही। हद तो तब हो गई जब इस मामले को लेकर ये मंत्री खुद गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर से उनसे मिलने पहुंच गया। हालांकि इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बाद में गृह मंत्री ने साफ किया कि उन पर इस मामले में किसी का कोई भी दबाव नहीं है। दर्शन के स्टारडम और बड़े लोगों तक उसकी पहुंच का असर देखिए कि उसके गिरफ्तार होते ही इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी सक्रिय हो गए और उसको बचाने की कोशिश करने लगे। इन्हीं लोगों में एक बीजेपी के विधायक का नाम भी सामने आया है, जिसने उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बड़े अफसरों से बात कर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन लगातार मीडिया में आती खबरों के सामने किसी का कोई भी दबाव काम नहीं आया और दर्शन पर शिकंजा कसता चला गया। पुलिस ने इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल तो फिलहाल शेयर नहीं की है, लेकिन ये बताया है कि उसने दर्शन को आरोपी नंबर 1 नहीं बल्कि आरोपी नंबर 2 बनाया है, जबकि आरोपी नंबर 1 उसकी दूसरी बीवी पवित्रा गौड़ा है, जिसे लेकर ये सारा मामला शुरू हुआ था। अब पुलिस के पास ऐसा करने के क्या आधार हैं, ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि राजनीतिक दबाव और दर्शन के हिमायती लोगों की ओर से पुलिस के कामकाज में डाली जा रही बाधा के चलते पुलिस ने ये फैसला किया है। अब इसका असर केस पर क्या और कैसा होगा, ये एक देखने वाली बात है। दोस्तों, लोग आजकल इंसानियत भूलकर किया से किया हो जा रहे हैं।